नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राहुल चंडोक हूँ। मैं एक वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक हूँ और दिल्ली एनसीआर में फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करता हूँ और अपने क्लिनिक फरीदाबाद में मनोरोग के मरीजों का इलाज करता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार को हमें लगता है कि कुछ मानसिक रोग हैं, पर वो इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास आने से कतराते हैं। इसलिए मैं आपसे मानसिक रोगों के विषय में राय लेना चाहता हूँ। जी धर्मेंद्र जी, बताइए। सबसे पहले सर मैं जानना चाहता हूँ मानसिक रोग चिकित्सक कौन होते हैं। ठीक है, मानसिक रोग चिकित्सक के बारे में आज भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वो डॉक्टर होते हैं, काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं। पर आपको ये समझना होगा, मानसिक रोग विशेषज्ञ एक मेडिकल डॉक्टर होता है जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई की होती है पहले, और उसके बाद साइकेट्री में फर्दर स्पेशलाइजेशन की होती है। तो उसे हर तरीके से दवाओं से उपचार और बातचीत से उपचार की ट्रेनिंग मिली होती है, और इसी प्रकार से अलग अलग जो प्रकार के मानसिक रोग हैं उन्हें डायग्नोसिस करने की ट्रेनिंग मिली होती है। ओके सर, इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ कि मानसिक रोग के मेन कारण क्या होते हैं, प्रमुख कारण क्या होते हैं सर? आपको समझना होगा कि मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये कई पीढ़ियों में चलते हैं, कई परिवारों में चलते हैं। क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसके कारण को समझना बहुत जरूरी है। कारणों को हम 3 भाग में अंतर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कारण, जिसमें कि हम देखते हैं कि कुछ विटामिन की कमी हो जाना, या थायराइड में दिक्कत आ जाना, या जो परिवार में अगर पहले किसी को डिप्रेशन या और प्रकार के मानसिक रोगों की हिस्ट्री रही है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके मानसिक रोग में आपको प्रभावित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को ऐसा रोग पहले रहा है, या आपके थायराइड की समस्या है, या आपके विटामिन B12 या D3 कम रहते हैं। ओके सर, ये तो हुए बायोलॉजिकल कारण। इसके अलावा साइकोलॉजिकल कारण रहते हैं, जिसमें कि मुख्य रहता है आपकी पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी परिस्थिति को कैसे देखते हैं, समझते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसके ऊपर आप अपने राय देते हैं या उस पर कुछ एक्शन लेते हैं। तो जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, या जो लोग बहुत रिजिड हो जाते हैं, अपनी बात पे बिल्कुल अडिग हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, उनमें मानसिक रोगों के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा जो इसका कारण का प्रकार रहता है वो होता है एनवायरमेंटल, यानी कि आपके आसपास, आपके घर, आपके परिवार, आपके कामकाज और आपके रिलेशनशिप्स में तनाव है या नहीं है। अगर मान लीजिए आपके घर में तनाव रहता है तो आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे और ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर काम की जगह पे आपको दिक्कत आती है तो भी ऐसा ही रहता है। या आपके अपने जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे आजकल यंगर जनरेशन में कई रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, तो उसमें हर रिलेशनशिप से जब वो निकलता है, या इवन रिलेशनशिप के दौरान भी उसको कई बार तनाव का सामना करना पड़ जाता है। आपको ये समझना होगा कि तनाव के कारणों को भी 2 भाग में बांटा जाता है, मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि जो कारण बदले जा सकते हैं या जो कारण नहीं बदले जा सकते। जो कारण बदले जा सकते हैं वहां बदलाव ले आइए, आपको तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। जो कारण नहीं बदले जा सकते उसके लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, ये ऐसा है। मान लीजिए आपके जो परिवार है के सदस्य हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ, यही मेरा परिवार है। जब वो एक्सेप्टेंस आप ले आते हो, फिर आप एडजस्ट करते हो और अडेप्ट करते हो, बदलाव लाते हो अपने अंदर कि ठीक है, मेरे को किस तरीके से इनके साथ घुल मिल के रहना है, और इससे तनाव कम रहता है। तो इस प्रकार से इन तीनों बातों को देखते हुए ये डिसाइड होता है किसको कब समस्या होगी और कब किसका ब्रेकडाउन होगा। डॉक्टर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि मानसिक रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं। आपको समझना होगा, हमारे दिमाग जो है उसके
दो प्रकार से वर्किंग्स डिवाइड की गई हैं, यानी कि जैसे हमारा जो चलना फिरना है, हमारा जो अपने हाथों को हिलाना है या खाना खाना है, या जो हम चीज़ें देखते हैं सुनते हैं, उसकी जो वर्किंग है वो ज़्यादातर न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। और उनकी उसमें अगर दिक्कत आती है तो उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। पर अगर हमारे मन की अवस्था में, अगर हमारे सोच में, अगर हमारे स्वभाव में, व्यवहार में अंतर आता है तो इस प्रकार के रोगों को मानसिक रोग कहा जाता है और उसे साइकेट्रिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ इलाज करते हैं। सो अलग अलग प्रकार के मानसिक रोग जो होते हैं उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि आपको व्यर्थ की चिंता रहती है, कल क्या होगा, आज का काम कैसे होगा। सो अगर आपको हर रोज के छोटे मोटे जो काम होते हैं उसकी चिंता रहती है तो हम उसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। मेड कब आएगी, खाना कैसे बनेगा, बच्चों को कैसे लाया जाएगा या पढ़ाया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ऊंचाई से डर लगता है तो हम उसे फोबियाज कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको वहम रहते हैं सफाई के या बार बार किसी चीज को चेक करने के, तो उसे ओसीडी कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत तेज घबराहट महसूस होती है पर उस वक्त आप किसी बात की चिंता नहीं कर रहे होते, ऐसी परिस्थिति को पैनिक अटैक्स कहा जाता है। अगर हम मन की अवस्था की बात करें तो मन की अवस्था अगर बहुत आप उदासी में रहते हैं, मन उदास रहना शुरू हो जाता है और ऐसा कई दिन तक आपको महसूस होता है, या जिन चीज़ों में आपकी रुचि रहती है वो रुचि खत्म हो जाए, टीवी देखने में, बातें करने में, लोगों से मिलने में, भूख आपकी प्रभावित हो जाए, नींद प्रभावित हो जाए, बहुत आपको हीन भावना ग्रसित करने लगे या सुसाइडल थॉट्स आने लगे, तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है। और अगर इसके विपरीत आप बहुत ज़्यादा अचानक से उत्तेजित रहने लगें, आपको लगे कि मेरे पास बहुत रुपए पैसा है, आप ज़्यादा खर्चे करने लगे, तो उसे मैनिया कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर आपके दिमाग में शक की बातें रहने लगें, आपको लगने लगे कि लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई साजिश चल रही है, कोई मेरे को मारना चाहता है या कोई आवाज़ें आती हैं, तो उसे साइकोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ रोग हैं जो बच्चों में देखे जाते हैं, जैसे कि अगर वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं, टिक के नहीं बैठते हैं, पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता, या आईक्यू नॉर्मल होने के बावजूद उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती, या बहुत स्लो वो काम करते हैं, तो इस प्रकार से बच्चों में भी डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, जैसे जिन्हें कहते हैं ADHD या लर्निंग डिसऑर्डर्स। ये चीज़ें देखी जाती हैं। कई बार बच्चे का सोशल जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं होता, तो उसमें ऑटिज्म में देखा जाता है, जिसमें उसकी स्पीच भी प्रभावित रहती है। इसी प्रकार से बड़ी उम्र में डिमेंशिया नाम से रोग देखे जाते हैं, जिसमें कि व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है और उसे पुरानी बातें तो फिर भी याद रहती हैं, पर रोजमर्रा की जिंदगी की बातें, क्या खाया, कौन मिलने आया, आप कहाँ रह रहे हो, ये कई बार पता नहीं रहता। इसके बाद डॉक्टर हम जानना चाहेंगे कि मानसिक रोगों का उपचार संभव है? मानसिक रोगों का उपचार न सिर्फ संभव है, अब जो दवाएं अवेलेबल हैं उसके हिसाब से साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, और ये जो एक धारणा है कि एक बार इलाज शुरू हो जाए तो इलाज चलता ही रहता है, ये भी एक गलत धारणा है। ज़्यादातर रोगों में दवाई जो है मेंटेनेंस पीरियड के बाद बंद करके देखा जाता है कि क्या वो बिना दवा के रह पा रहे हैं। अब पहले के मुकाबले अब जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनमें जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप सोते रहेंगे या आप डे टू डे के जो काम हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा साइकोथेरेपी से भी इलाज किया जाता है, जिसमें कि आपको समझाया जाता है कि क्यों आपको ये रोग हो गया या आप अपने में क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे कि ये रोगों से आप दूर रह सकें। बहुत सारी बातें लोगों के दिमाग में रहती हैं कि हम इलाज कराएंगे, दवाई खाएंगे तो आदत पड़ जाएगी या हम सोते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। आप अपना इलाज कराइए और ऐसा नहीं है कि उससे आप अपने काम नहीं कर पाएंगे।